श्रेयस अय्यर की कप्तानी सिर्फ इस आईपीएल की देख रहा हूं। मैं ये भूल भी जाऊं कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे लास्ट ईयर जिसने आईपीएल जिताया, वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे 2020 में जिसने फाइनल खिलाया। मैं सिर्फ स्टैंड अलोन इस आईपीएल को देखूं तो बहुत से ऐसे बॉक्सेस हैं जो वो टिक करते हैं। वो कूल, काम, कंपोज्ड, कभी भी आप देखें उनको, वो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं खाते। वो डगआउट की रिस्पेक्ट उन्होंने अर्न की है। यूजी चहल का कैसे अब वो बेस्ट निकलवा रहे हैं और एक यंग टीम को वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। भाई पंजाब की टीम इंडियन प्लेयर्स पर टिकी हुई है, इंडिया के प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं एंड सो मच सो जो डोमेस्टिक पंजाब के प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। प्रियांश आर्या दिल्ली का यंगस्टर परफॉर्म कर रहा है, विच मींस कि रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे। श्रेयस अय्यर को अगर पॉन्टिंग चाहते थे तो कुछ तो उनमें देखा ही होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जो श्रेयस अय्यर की कप्तानी है कौन कौन देख रहा है। मुझे नहीं मालूम कि श्रेयस अय्यर अपने आप को आज इंडिया का कप्तान मानते हैं कि नहीं मानते, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि यार उनका नाम उस हैट में डाल दो, वाई, बिकॉज वही दबाव उन पे हो जाएगा। बट द फैक्ट इज कि एट दिस स्टेज श्रेयस अय्यर वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक एबल लीडर में, कप्तान में क्वालिटी होनी चाहिए। शायद वो आज नहीं आपको कह रहे कि मुझे इंडिया का कप्तान बनाओ, लेकिन जो बाकी लोगों की आप इंडिया की कप्तानी की बात करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, श्रेयस अय्यर कम नहीं है। उनमें बड़े बड़े कप्तानों की शेड्स दिखते हैं अभी तक। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मुझे नहीं पता कि कल को आप किसी फॉर्मेट में उनको इंडिया का कप्तान देख रहे हैं कि देख रहे, मुझे नहीं पता कि वनडे के अलावा क्या वो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, मुझे यह भी नहीं पता कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। बट एक चीज मैंने जरूर देखी है कि पिछले कुछ वक्त से श्रेयस अय्यर इंडिया के लिए भी और आज अपनी फ्रेंचाइजी पंजाब के लिए भी एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर आए हैं। वो खिलाड़ी जो शायद इस वक्त अपनी क्रिकेट से इनसिक्योर नहीं है, वो खिलाड़ी जो जानता है कि वक्त के साथ उनको अच्छा और मिलेगा, वो खिलाड़ी जो जानता है कि उनके साथ बुरा नहीं हो रहा। और जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, दैट इज जब आप अपना बेस्ट देते हैं। सो सवाल यही है, पॉइंट्स टैली आपने देख ही लिए जी। इस वक्त पंजाब नंबर 2 है। दिल्ली और गुजरात का जो मुकाबला सैटरडे का है वो बड़ा मतलब एक तरह का ना डेफिनेटिव एज एक टीम को दे सकता है। दिल्ली जीतेगा तो दिल्ली ये कहेगा भी हम जा रहे हैं आखिरी 4 में, अभी से जा रहे हैं। अगर गुजरात जीतता है तो फिर ये होगा, गुजरात ने भी अल्टीमेटली मुझे लगता है जाना ही जाना है, बट उनको भी एक एज हो जाएगी। तो ये बड़े दिलचस्प मैचेस अब आईपीएल के होंगे। एंड बस आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है यार कि आप प्लीज स्पोर्ट्स तक के साथ रहें। कई साल आप हमारे साथ रहे हैं। आईपीएल सीजन 2025 के अंदर श्रेयस अय्यर जो कि कप्तान है पंजाब किंग के, इनकी परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब रही। पंजाब किंग वो टीम है जिसने आईपीएल 2025 के अंदर सबसे ज़्यादा मैच जीते हैं। पर अगर ये कहा तो गलत ना होगा कि शायद इस मरतबा 2025 की ट्रॉफी पंजाब किंग अपने घर लेकर जाएगा, तो ये बात गलत ना होगी, क्योंकि पंजाब किंग ने सीएसके को हराया, चेन्नई सुपर किंग जो कि बहुत बड़ी टीम थी, पंजाब किंग ने आरसीबी को हराया, लखनऊ को हराया, सनराइजर्स हैदराबाद जिसका टोटल मशहूर था कि वो इतना ग्रैंड टोटल देंगे क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद की जो बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर के सामने भी पंजाब किंग्स की बॉलिंग चली और पंजाब किंग ने विक्ट्री अपने नाम की। विक्रांत गुप्ता कहना है कि अगर आईपीएल के हाथ देखा जाए तो श्रेयस अय्यर शायद आईपीएल के बेस्ट कप्तान है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग कप्तान हटने के बाद एमएस धोनी हट गए, रोहित शर्मा कप्तानी छोड़ गए, विराट कोहली कप्तानी छोड़ गए, लेकिन इनके बावजूद जो 3 बड़े बड़े कप्तान छोड़ कप्तानी, उसके बाद आईपीएल 2025 का जो सबसे बेस्ट कप्तान है वो है श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर की मोटिवेशन ऐसे है कि वो हर मैच में परफॉर्म करे, चाहे टीम का टोटल बड़ा हो या छोटा, वो एफर्ट करते हैं वो मैच जीतने। हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद वो टीम है कि जिसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वो 300 जितना भी टोटल हो तो वो भी बासानी चेस कर लेगी, लेकिन पंजाब किंग ने उसके सामने भी 200 का टोटल डिफेंड किया। ऐसी टीम के सामने 200 को डिफेंड करना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि श्रेयस अय्यर बहुत यंग टैलेंट है इंडिया का, बिलखसूस आगे चलकर ओडीआई फॉर्मेट में इंडियन टीम को नए कप्तान की जरूरत थी, क्योंकि T20 के अंदर सूर्य कुमार यादव कप्तान है, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट के अंदर इंडियन टीम को नए कप्तान की जरूरत थी। तो शायद आगे चलकर ओडीआई टेस्ट फॉर्मेट के अंदर श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के पास बेस्ट ऑप्शन होंगे कैप्टनसी के लिए, क्योंकि कैप्टनसी भी चलती है आईपीएल से लेकर, क्योंकि जो टीम अच्छी परफॉर्म करेगी, अच्छा कैप्टन निकलेगा आईपीएल से, इसी को मॉडिफाई करके टीम इंडिया में लेकर जाया जाता है। और अगर श्रेयस अय्यर की फॉर्म यही रही तो यकीनन वो टीम इंडिया में भी कप्तान पड़ता, बिकॉज वो कप्तान के तौर पर एक अलग जोन में है। और मैं तो भाई श्रेयस अय्यर की कप्तानी सिर्फ इस आईपीएल की देख रहा हूं।
मैं ये भूल भी जाऊं कि वो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे लास्ट ईयर जिसने आईपीएल जिताया, वो दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थे 2020 में जिसने फाइनल खिलाया। मैं सिर्फ स्टैंड अलोन इस आईपीएल को देखूं तो बहुत से ऐसे बॉक्सेस हैं जो वो टिक करते हैं। वो कूल, काम, कंपोज्ड, कभी भी आप देखें उनको, वो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं खाते। वो डगआउट की रिस्पेक्ट उन्होंने अर्न की है। यूजी चहल का कैसे अब वो बेस्ट निकलवा रहे हैं और एक यंग टीम को वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। भाई पंजाब की टीम इंडियन प्लेयर्स पर टिकी हुई है, इंडिया के प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं एंड सो मच सो जो डोमेस्टिक पंजाब के प्लेयर्स हैं वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। प्रियांश आर्या दिल्ली का यंगस्टर परफॉर्म कर रहा है, विच मीन्स कि रिकी पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे। श्रेयस अय्यर को अगर पॉन्टिंग चाहते थे तो कुछ तो उनमें देखा ही होगा। लेकिन अब सवाल यह है कि जो श्रेयस अय्यर की कप्तानी है कौन कौन देख रहा है। मुझे नहीं मालूम कि श्रेयस अय्यर अपने आप को आज इंडिया का कप्तान मानते हैं कि नहीं मानते, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं कि यार उनका नाम उस हैट में डाल दो, वाई, बिकॉज वही दबाव उन पे हो जाएगा। बट द फैक्ट इज कि एट दिस स्टेज श्रेयस अय्यर वो सब कुछ कर रहे हैं जो एक एबल लीडर में, कप्तान में क्वालिटी होनी चाहिए। शायद वो आज नहीं आपको कह रहे कि मुझे इंडिया का कप्तान बनाओ, लेकिन जो बाकी लोगों की आप इंडिया की कप्तानी की बात करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, श्रेयस अय्यर कम नहीं है। उनमें बड़े बड़े कप्तानों की शेड्स दिखते हैं अभी तक। मुझे नहीं पता कल क्या होगा, मुझे नहीं पता कि कल को आप किसी फॉर्मेट में उनको इंडिया का कप्तान देख रहे हैं कि देख रहे, मुझे नहीं पता कि वनडे के अलावा क्या वो T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, मुझे यह भी नहीं पता कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। बट एक चीज मैंने जरूर देखी है कि पिछले कुछ वक्त से श्रेयस अय्यर इंडिया के लिए भी और आज अपनी फ्रेंचाइजी पंजाब के लिए भी एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर आए हैं। वो खिलाड़ी जो शायद इस वक्त अपनी क्रिकेट से इनसिक्योर नहीं है, वो खिलाड़ी जो जानता है कि वक्त के साथ उनको अच्छा और मिलेगा, वो खिलाड़ी जो जानता है कि उनके साथ बुरा नहीं हो रहा। और जब आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं, दैट इज जब आप अपना बेस्ट देते हैं। सो सवाल यही है, पॉइंट्स टैली आपने देख ही लिए जी। इस वक्त पंजाब नंबर 2 है। दिल्ली और गुजरात का जो मुकाबला सैटरडे का है वो बड़ा मतलब एक तरह का ना डेफिनेटिव एज एक टीम को दे सकता है। दिल्ली जीतेगा तो दिल्ली ये कहेगा भी हम जा रहे हैं आखिरी 4 में, अभी से जा रहे हैं। अगर गुजरात जीतता है तो फिर ये होगा, गुजरात ने भी अल्टीमेटली मुझे लगता है जाना ही जाना है, बट उनको भी एक एज हो जाएगी। तो ये बड़े दिलचस्प मैचेस अब आईपीएल के होंगे। एंड बस आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है यार कि आप प्लीज स्पोर्ट्स तक के साथ रहें। कई साल आप हमारे साथ रहे हैं। आपका प्यार, आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपका आशीर्वाद, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और आज भी यहां पर स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में मैं आपको यही कह सकता हूं कि रहना हमारे साथ। अच्छा, बाय द वे अब सैटरडे और संडे आ गया है, वीकेंड आ गए हैं, बड़े मैच हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, सांप और सीढ़ी है। आपको एक्सचेंज 22 पे प्लेयर्स चुनने हैं जिनको बाय करना है और सेल करना है। अगर आप यूजी चहल